हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 51 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। तो क्या होती है डॉक स्ट्रिंग्स, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 51 की। तो दोस्तों जैसा कि आप पहले से ही देख सकते हैं, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपली लेक्चर नंबर 51 की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 51.py। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये डॉक स्ट्रिंग होती क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, आपको बिल्कुल सिंपली क्लियर हो जाएगा कि क्या होती हैं ये डॉक स्ट्रिंग्स। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने ना यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया डेफ सम नाम से, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे दो आर्गुमेंट लेता है a, b, ठीक है। और क्या करता है, सिंपली रिटर्न कर देता है इनके सम को, ठीक है, a + b। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक कमेंट डाल सकते हैं। हम इस फंक्शन के नीचे एक कमेंट डाल सकते हैं, मल्टीलाइन कमेंट। क्या डाल सकते हैं कि दिस फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट a एंड b, ठीक है, a एंड b एंड रिटर्न्स देयर सम ठीक है। ये आप कमेंट डाल सकते हो। अभी तक तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल हमने किया नहीं है, ठीक है। सिंपली हमें एक फंक्शन क्रिएट करना आता है। हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया सम का, जो क्या करता है, हमें सम रिटर्न करके दे देता है दो आर्गुमेंट्स का। हम इसे रन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे कॉल भी कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, प्रिंट सम को कॉल कर लेंगे। या आपको पता है कि हमने प्रिंट क्यों लिखा है, सिंपली जब भी हम रिटर्न करते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसे प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,3। अब ये सिंपली क्या करेगा, हमें 5 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। 5 प्रिंट करके दे दिया इसने। अब दोस्तों डॉक स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है। डॉक स्ट्रिंग, ये जो मैंने ये लिखी है ना, ये लाइन, यही क्या हमारी दोस्तों डॉक स्ट्रिंग है। आप बोलोगे भैया ये तो कमेंट है, ये तो मल्टीलाइन कमेंट है। हम इस मल्टीलाइन कमेंट को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ये तो एक मल्टीलाइन कमेंट है। मैं कहूंगा हाँ ये एक मल्टीलाइन कमेंट है, बिल्कुल है। पर आप इसे कमेंट बोलने की हिम्मत मत करना, गलती मत करना, ठीक है। अब ये मैंने क्यों कहा है, मैं कहता हूं जब भी हम एक फंक्शन लिखते हैं और उसी के नीचे एक कमेंट डाल देते हैं उस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसे हम कमेंट नहीं बोलते, उसे तब हम बोलते हैं एक डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ भैया, मतलब ये है आप जब भी एक फंक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, आप उसी के नीचे, फंक्शन के ठीक नीचे आप बता दो कि ये फंक्शन क्या करता है एक कमेंट के अंदर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है भैया। तो अगर हम यहाँ पे इसके ठीक नीचे यहाँ पे प्रिंट करते हैं कुछ हेलो, ठीक है। अब क्या हम इसे डॉक स्ट्रिंग बोलेंगे, मैं कहूंगा अब हम इसे डॉक स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, एक कमेंट कहलाएगा, ठीक है। रन होगा भैया, मैं बोल रहा हूँ रन तो होगा, रन तो डेफिनेटली होगा। अगर इसे हम रन करेंगे तो ये रन तो हो रहा हमारा, ठीक है, हेलो और 5। पर अब इस केस में इसे हम डॉक स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। डॉक स्ट्रिंग हम किसे बोलेंगे, जब हम ठीक नीचे, फंक्शन के ठीक नीचे फंक्शन की डेफिनेशन दे दें कि ये फंक्शन हमारा क्या करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसे डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं और कैसे हमें पता चला कि हम इसे डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस डॉक स्ट्रिंग को सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हम अपने फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अगर लिख देना प्रिंट कर दो भाई हमारी डॉक स्ट्रिंग को, तो हमारे फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन डॉट अंडरस्कोर डॉक, ऐसा कुछ लिखा रहा है ये रहा डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम रन करेंगे ना तो हमारी ये डॉक स्ट्रिंग ऐसी कैसे प्रिंट भी होकर आएगी, ठीक। अगर हम यहाँ पे क्या करें, रन करें, तो आप देख सकते हो हमारी ये डॉक स्ट्रिंग क्या है दोस्तों, प्रिंट भी होकर आ रही है। पर अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें और ऊपर पेस्ट कर दें, तो इस केस में क्या भैया ये डॉक स्ट्रिंग प्रिंट होकर आएगी, मैं कहता हूँ नहीं आएगी। अगर इसे हम रन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नन आ गया, हमारी कोई भी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट होकर नहीं आई। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि डॉक स्ट्रिंग क्या है, एक सिंपल कमेंट ही है। पर जब भी हम किसी फंक्शन, ये खाली फंक्शन के लिए नहीं है, जब भी हम किसी फंक्शन, क्लास, ठीक है, या कोई भी आप अगर मेथड बना रहे हो, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या करता है, ठीक उसकी डेफिनेशन के नीचे, हमने यहाँ पे फंक्शन की क्या करी, डेफिनेशन करी, उसी के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे जब हम एक कमेंट लिख के उसके बारे में बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है, पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा शायद,
अगर किया है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं किया, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है तो भी मुझे बताना। ठीक है, तो एक बार सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है। हमारी फंक्शन डेफिनेशन के ठीक नीचे, ठीक है, जब भी हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं उसके ठीक नीचे जब हम उस फंक्शन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोट्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। ये डॉक स्ट्रिंग फंक्शन की भी हो सकती है, हमारी क्लासेस की भी हो सकती है, हमारे मेथड्स की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, हम उन डॉक स्ट्रिंग को कैसे गेट कर सकते हैं, आपने ये भी देख लिया। उस फंक्शन या उस क्लास का नाम, क्लासेस का कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा उस उप कंसेप्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी के लिए आप समझ लीजिए फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये डॉक स्ट्रिंग का कंसेप्ट जो है काफी छोटा सा था। ठीक है, ये कुछ कमेंट के बारे में बताया, पर आपको ये पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज और होती है हमारी पेपेट। आपको मैंने पहले भी बता रखा है पेपेट क्या होती है। ठीक है, एक तरह की पेपेट क्या है दोस्तों, गाइडलाइंस है। ठीक है, यह एक तरह की आप ये लगा लो डॉक्यूमेंटेशन है, जो क्या है दोस्तों, ग्यूडो वैन रसम जो पाइथन का फाउंडर है उसने क्या है दोस्तों लिख रखी है, और उसके अकॉर्डिंग ही उन रूल्स को फॉलो करके क्या हो रही है दोस्तों, पाइथन चल रही है अभी तक। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात थी पेपेट की, मैंने पहले भी आपको मेरे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बता रखा है, पर मैं ये किस अनुभव से बता रहा हूँ आपको, मेरे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। ठीक है, तभी मैंने ये एक स्पेशल लेक्चर बनाया है डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में और पेपेट के बारे में। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक मॉड्यूल होता है इंपोर्ट दिस करके। ठीक है, एक मॉड्यूल होता है हमारे पास इंपोर्ट दिस करके। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, कुछ भी नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था तो मैंने आपके लिए ये ला के रख दिया है, और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट दिस का क्या है, जब भी हम इंपोर्ट दिस लिखते हैं और सिंपली रन करते हैं तो हमें ये क्या करता है दोस्तों, एक पोएम प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, जेन ऑफ पाइथन इसे हम बोलते हैं, और ये क्या है, सिंपली एक हमें पोएम प्रिंट करके दे देता है। ठीक, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है ये इंपोर्ट दिस, बस ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेन ऑफ पाइथन बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक पोएम है, हमें एक पोएम प्रिंट करके दे देता है जब भी हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये 3 जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे, तो मैंने आपको इसे इस लेक्चर में बता दिया है। तो आपको पता चल गया हो कि डॉक स्ट्रिंग हम किसे बोलते हैं। ठीक है, दिस ये जो मॉड्यूल है ये क्या करता है, एक क्या करता है, पोएम प्रिंट कर देता है। उसके अलावा पेपेट क्या है वो तो मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले ही बता रखा है मेरे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, उसका तो कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि डॉक स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ये दिस मॉड्यूल क्या है, और उसके अलावा पेपेट क्या है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, छोटा सा लेक्चर है पर नॉलेज वाला लेक्चर है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है जो मैंने पर्सनल लाइफ में फेस किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों क्या शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।